Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कभी यहाँ लाल झंडे का राज था, आज तिरंगा लहरा रहा है। जहां कभी बम बनते थे, अब वहां कैमरा जा रहा है। जहां से नक्सलियों की ट्रेनिंग निकलती थी, अब वहां सीआरपीएफ के बूटों की आवाज गूंज रही है। छत्तीसगढ़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों को तय करते हुए आज तक की टीम पहुंची है उस फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर, जहां से कुर्रई गुट्टा की पहाड़ियों में पूरी तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जी हां, ये वही जवान हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, इसका नाम गलगम है और यहां से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर कुर्रई गुट्टा की पहाड़ियां मौजूद हैं। लगातार 21 दिनों तक यहां पर ऑपरेशन चला और उस ऑपरेशन में ये तमाम जवान मौजूद थे। आज तक की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जवान यहां से जाकर के पूरा ऑपरेशन करते हैं। खतरा हर एक जगह यहां पर मौजूद है। आईडी का खतरा है, इसके साथ साथ यहां रास्तों में जो माइंस बिछा रखे हैं नक्सलियों ने, उसको पूरी तरीके से नष्ट करते हुए जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं लगातार इन तमाम इलाकों में अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में अपना वर्चस्व बना करके रखना है सुरक्षा बलों को। इसी वजह से इस एफओबी को पूरी तरीके से डेवलप किया गया है। ऐसे छत्तीसगढ़ में 320 के आसपास फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस 2019 से लेकर के 2025 तक बनाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि नक्सल के गढ़ में जाकर के वहां पर ऑपरेशन करना और ऐसे एफओबीज का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर नाइट लैंडिंग हेलीकॉप्टर की सुविधा भी होती है। रात में भी अगर जरूरत पड़ती है तो वहां हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। तो सुरक्षा बल लगातार इस तरीके के ऑपरेशन इन तमाम इलाकों में कर रहे हैं। आगे अब 2 ही ऐसी महत्वपूर्ण जगहें बची हुई हैं, जिसमें नारायणपुर का जो माड़ इलाका है, इसके साथ साथ जो नेशनल पार्क है बीजापुर का, वो बचा हुआ है, जहां पर अभी लगातार एरिया डोमिनेशन छत्तीसगढ़ में जवानों के द्वारा किया जा रहा है। बीजापुर से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। इस इलाके में पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आज तक की टीम उन्हीं रास्तों से यहां पर पहुंची हुई है। दरअसल यहां आईडी का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादातर बाइक का सहारा सुरक्षा बलों के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि वहां पर आईडी से बचने के लिए तमाम चीजों का इस्तेमाल जो सुरक्षा बल करते हैं। ये जगह है फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, जहां पर से जवान यहां से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर मौजूद कुर्रई गुट्टा की पहाड़ियों पर ऑपरेशन किया। इतना बड़ा जखीरा हथियारों का पूरी तरीके से इस पहाड़ी के पीछे और यहां पर बने हुए जो बंकर हैं, साथ ही प्राकृतिक गुफाओं से पूरी तरीके से इन जवानों ने वहां से जब्त किया है। कई क्विंटल जो है राशन भी इस पूरे इलाके में जवानों के द्वारा जब्त किया गया। ये एक बड़ा ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले ये तमाम जवान आज तक के साथ मौजूद हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग 24/7 अभी भी इस पूरे एरिया के डोमिनेशन करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि नक्सल हैं वो अगर यहाँ इस पूरे एरिया को किसी भी तरीके से छोड़ा जाता है तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। इस वजह से इस एरिया में पूरा जो जवानों का एक कंपनियां हैं पूरी यहाँ पर तैनात की गई हैं और इस एरिया में लगातार ये लोग मौजूद रहते हैं। हाईटेक हथियारों का भी इस्तेमाल जो है नक्सलियों के द्वारा अलग अलग स्थानों में किया जाता है। हालांकि वो खुद ही यहाँ पर बनाते थे, लोकल और देसी तरीके से उसका निर्माण करते थे। उनके पास करीब 4 के आसपास फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं जिनका इस्तेमाल हथियारों के बनाने के लिए नक्सलियों के द्वारा किया जाता था। इन्हीं जवानों ने उन नक्सलियों की फैक्ट्रियों को पकड़ा है जहां से तमाम हथियार और इसके साथ साथ जो गोला बारूद है वो बरामद किया गया है। 450 के आसपास आईडी भी इस पूरे इलाके में बरामद किए गए हैं। 21 दिन तक चले ऑपरेशन, 45 डिग्री तापमान, जंगल, पहाड़, मच्छर, पसीना, सब कुछ झेल गया और नतीजा 31 नक्सली ढेर, 450 आईडी बरामद, 150 बंकर तबाह, 12,000 किलो राशन जब्त और 4 हथियार फैक्ट्री सील। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो कुर्रई गुट्टा पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता होता है काफी खतरनाक है।
ग्राउंड जीरो पर मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ और आपको दिखा रहे हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो किस तरीके से इस पूरे इलाके में पहुंच रहे हैं। पहाड़ आगे है जिसकी यहाँ से दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की बताई जा रही है, लेकिन ये जवान जो है इस पूरे एरिया में एरिया डोमिनेशन करने के लिए इन तमाम इलाकों में पहुंच रहे हैं। मकसद ये है कि इस पूरी पहाड़ी को जिस तरीके से खाली कराया गया है, अब यहाँ से कोई भी नक्सली न बैठ पाए, इसलिए इस तरीके से पूरा इस इलाके में एरिया डोमिनेशन लगातार 24/7 किया जा रहा है। ये तमाम आप देख रहे हैं कि जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं, इन्होंने ही इस पूरी पहाड़ी को पूरी तरीके से यहाँ पर खाली कराया है और आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं कि इस घने जंगल के अंदर से होते हुए जो आगे कोर्रई गुट्टा की पहाड़ियां हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने पूरी तरीके से यहां बड़े बड़े बंकर्स और इसके साथ साथ प्राकृतिक गुफाओं में करीब 1200 यानी कि अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अलग अलग तरीके के आईडी भी छिपा रखे थे। इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने 450 के आसपास आईडी और जो खाने पीने का सामान, जिसमें करीब 2 से 3 साल तक यहाँ पर वो रुक सकते थे, खाने पीने का सामान उनके पास मौजूद था। तो इस तरीके से जो इस पूरे नक्सल इलाके में कैसे एरिया डोमिनेशन अब इस वक्त किया जा रहा है, सीआरपीएफ के जवान इन तमाम इलाकों में मौजूद हैं और अभी भी इस पूरे इलाके में जो घने जंगल हैं उसको पूरी तरीके से तलाश किया जा रहा है और उसका मकसद ये है कि यहाँ पर नक्सली फिर से न पनप पाए, क्योंकि 2026 तक जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया है कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से या फिर अन्य राज्यों में जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से लगातार जंगलों में अभियान चलाया जा रहा है। इन जंगलों में एरिया डोमिनेशन करने के लिए लगातार, क्योंकि कोर्रई गुट्टा की पहाड़ियों में जिस तरीके से पूरा सीआरपीएफ ने कब्जा कर लिया है, लगातार यहाँ पर जो है जवान जो है पहुँच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दीपक जी। दीपक जी, किस तरीके से आप लोग इस पूरे इलाके में अभी भी, क्योंकि पहाड़ी तो खाली करा ली गई, लेकिन इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में रखने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? लगातार हम लोग सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ सभी लोग मिलके यहाँ कैंप की स्थापना कर रहे हैं और एक्टिव पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन के साथ में हम लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। तथा जैसा कि हमें सबको ज्ञात है कि हमारे माननीय गृह मंत्री के द्वारा दिया गया समय 30 मार्च 2026, जब तक कि हमें इस पूरे क्षेत्र को नक्सल मुक्त करना है, हम उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ये जो कोर्रई गुट्टा की पहाड़ियां हैं, खतरनाक था, कैसा चैलेंजिंग ऑपरेशन आप लोगों के लिए था? किस तरीके से आपने कंप्लीट किया इसको 21 दिनों के अंदर? ये जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला, तो उसके बाद हमने विभिन्न ऑपरेशनों के तहत इस एरिया को, जो कि काफ़ी कठिन है, ऊपर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है और दुर्गम पहाड़ियाँ हैं और गुफाओं जैसी स्थिति है अंदर, उस पर हमने विभिन्न प्रकार से ऑपरेशन करके और फिर उनके, जैसा कि हमें कल प्रेस ब्रीफ में भी बताया गया है बीजापुर में, उनके सभी कारखानों को, जो कि जिसमें हथियार, गोला बारूद और ढेर सारे उनके हथियारों के जखीरे को भी बर्बाद किया गया। इस एरिया को पूरी तरीके से आप लोगों ने डोमिनेट कर लिया है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस जंगल से होते हुए फिर उस पहाड़ी के आसपास पहुँचना रहता है। इस इलाके में अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो दिन में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उसको कैसे आप लोग उससे निपट रहे हैं? उसके निपटने के लिए हम लोगों ने पहले से ही हमारे जवानों के साथ ORS पैकेट्स और प्लस हमारे गियर्स इस प्रकार के हैं, स्पेशल गियर्स जो हमको प्रोवाइड किए गए हैं, और फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखना और टैक्टिकल मूवमेंट करना दिन में, उससे हम इस तरीके की समस्याओं से एक्टिवली निपटते हैं। कोर्रई गुट्टा की पहाड़ी ये कहते हैं कि बीजापुर और इसके साथ साथ जो तेलंगाना का कुछ एरिया है, एक ट्राई जंक्शन टाइप में नक्सलियों ने बना रखा था। इसको नक्सलियों की राजधानी के तौर पर जितना हमने देखा कि हथियारों का जखीरा मिला, उसको किस तरीके से आप लोगों ने किस तरीके से इस जगह पर डोमिनेट किया है? जैसे ही हमें इस बात की जानकारी मिली, हमने सघनता के साथ जब हमें आदेश प्राप्त हुआ, तो उसके बाद विभिन्न हमारी टुकड़ियों ने वहाँ पे पहुंचकर और एक्टिव डोमिनेशन करके, सर्च ऑपरेशन करके और आईडियों से बचते हुए ऊपर
सर्च अभियान किया तथा उसमें जो है आमना सामना हुआ और उसके बाद हमने उनके विभिन्न उपस्थित जो भी वहाँ इस प्रकार के गैर कानूनी कारखाने थे उनको नष्ट किया। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की ये टीम कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी। एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा यानी जंगल में मारने वाले 1 बाय 1 रक्षक। नक्सलियों ने सोचा था जंगल उनकी मां है, लेकिन ये मां अब देश के काम आ गई। अब जो इलाका 126 जिले में फैला था वो सिमट कर 18 तक रह गया और साल 2025 में ही 700 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। यहाँ पर नक्सलियों को पूरी तरीके से मारा गया। हमने देखा कि 31 नक्सली जो हैं इस पूरे अभियान में इन सुरक्षा बलों के द्वारा पूरी तरीके से उनको एलिमिनेट किया गया। दरअसल ये पहाड़ी जो ऐसी थी जिसको कि नक्सलियों की बड़ी कैपिटल के तौर पर जाना जाता था, उसको पूरी तरीके से हमने देखा कि इस इलाके में जो सीआरपीएफ ने डोमिनेट किया और अभी भी यहाँ पर जो जवान हैं वो लगातार मौजूद हैं। किसी भी तरीके से कोई भी इस इलाके में नक्सली अब नहीं आ सकता है। अब आप सोचिए, जंगल में एक और गुनाह चल रहा था। मासूम बच्चों से नक्सल इंटेलिजेंस एजेंट का काम करवा रहे थे। नाम था चेतना नाटक मंडली। बाहर से दिखेगा लोक कला ग्रुप, अंदर से था जासूसी का जुगाड़। लेकिन अब उन बच्चों की जिंदगी बचाई जा रही है। गोरई गुट्टा की पहली तस्वीरें आज तक पर आप सीधे देख सकते हैं कि वो दूर जो पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ से जाना, क्योंकि ये पूरा रास्ता पथरीला है, यहाँ से वहाँ आगे जा नहीं सकते हैं। आईडी का बड़ा खतरा है। लेकिन तस्वीरों में जो आप सीधे देख रहे हैं कि ऊपर जिस तरीके से नक्सलियों ने इस पहाड़ों में जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वहां पर हथियारों को छुपा रखा था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में बड़े स्तर पर अभी भी सीआरपीएफ के जो कोबरा कमांडो हैं वो एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से नक्सली इस पूरे इलाके में दोबारा से न फैल सके, इसलिए बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया जा रहा है। ये जो पूरा पहाड़ है इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 60 किलोमीटर लंबा और 5 से 20 किलोमीटर ये पूरा पहाड़ चौड़ा है और ये बहुत ही खतरनाक एरिया था। इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ नक्सलियों ने बड़े स्तर पर हथियारों का भंडारण कर रखा था। साथ ही खाने पीने का इतना सामान था, 12,000 टन जो है सामान इनके पास मौजूद था, जिसका इस्तेमाल ये लोग कई सालों तक कर सकते थे। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियों को पूरी तरीके से नक्सलियों से खाली करा लिया है। ये आप पथरीले रास्ते देख रहे हैं, जो पूरा आप देख रहे हैं कि पथरीला रास्ता है यहाँ पर, और किस तरीके से जवान जो हैं यहाँ पर कंप्लीट एरिया डोमिनेशन करके बैठे हुए हैं। यहाँ अब नक्सली किसी भी तरीके से उन पहाड़ों से उतर करके यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि पहाड़ों पर भी पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की टीमें मौजूद हैं और जो रास्ते हैं जहां से नक्सली उन पहाड़ों तक पहुंचते थे उन तमाम रास्तों तक जो है सुरक्षा बलों को यहां पर पहुंचाया गया है। पिछले 1 साल की अगर बात करें, यानी कि इस साल 4 महीनों में 197 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और 718 नक्सलियों ने इस पूरे इलाके में यहां पर उन्होंने सरेंडर किया है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, जहां पहले AK-47 बनती थी अब वहां तिरंगा लहरा रहा है। यह ऑपरेशन सिर्फ गोली चलाने का नहीं था, ये भरोसे की वापसी का ऑपरेशन था और वादा किया गया है 31 मार्च 2026 तक भारत को किया जाएगा नक्सल मुक्त। तो जो इलाका कभी खौफ का पोस्टर हुआ करता था, वहां अब स्कूल, सड़क, तिरंगा और शांति की चुप्पी है। और ये है ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन की असली जीत। गोली के बिना अगर ये शांति लौटी तो शायद गोली चलती ही नहीं। लेकिन अब बात देश की हो तो फिर जंगल हो या शहर, कोई भी कोना महफूज रहेगा, ये भरोसा बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।